हु मैक्सवेल हारिस रऊफ कीप्स हिम इन हिज पॉकेट। ये बात सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि भाई 9 बॉलों पर पूरी सीरीज में सिर्फ 9 बॉलों के मेहमान साबित हुए हैं मैक्सवेल और 3 बार आउट किया है। एक बार पहली बॉल पे, एक बार 2 बॉलें खेली और एक बार आप खुद अंदाजा लगा लें कि शायद 6 बॉलों पे उनको फारिग कर दिया। टोटल 9 बॉलों का खेल हुआ मैक्सवेल के लिए इस पूरे वनडे सीरीज के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का किसी भी वनडे सीरीज में 16.8 बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन एंड नसीम शाह। ये 4 पाकिस्तान के पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया की धरती पे उतरे थे और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स मेहमान साबित हुए। पूरी सीरीज में एक बार भी 50 ओवर नहीं खेल पाए। पूरी सीरीज में किसी बल्लेबाज ने 50 रन नहीं किए क्योंकि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ की अच्छी जोड़ी बनी, अगरचे नसीम शाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और मैं मानता हूं कि हसनैन ने भी अच्छी बॉलिंग की। पूरे के पूरे 4 पाकिस्तान के पेस अटैक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं। जो कहते थे कि भागता हुआ स्पिनर है। उन्होंने पहले मैच में 43 रन देकर 2 आउट किए, दूसरे मैच में 26 रन देकर 3 आउट किए, तीसरे मैच में 32 रन देकर 3 आउट किए। और सब कहते भागता हुआ। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि नई बॉल के साथ वो विकेट्स ले रही हैं। और सबसे खास बात हारिस रऊफ, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमने तनकीद की और ये देखा कि वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, यहाँ पे चैंपियंस कप में अच्छी बॉलिंग नहीं की, मगर इनको भेजा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने जानदार बॉलिंग की। 3 मैचेस के अंदर 10 विकेटें ली उन्होंने और ज़बरदस्त किस्म की, जिसे बोलते हैं ना कि एक डिफरेंस पैदा किया बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। अगरचे दूसरे बॉलर्स ने नहीं कॉम्प्लीमेंट किया मगर एक नए रूप में नजर आया। और शायद ऑस्ट्रेलिया उनका होम ग्राउंड है एक तरह से, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे तो तब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग की थी, लाहौर कलंदर्स ने भिजवाया था उनको और वहाँ पर ही मतलब वो अपने एक तरह से क्लब क्रिकेट समझ लें कि वहाँ पर वो उस तरह से खेले हैं। और क्या खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा आते हैं, अच्छा खेलें। 2022 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करते हैं और अब भी हैं। उनके ऊपर मुझे एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो एशियन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग उन पर ड्यू है और आई होप कि जिस तरह की वो निक में हैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। बट पॉइंट इज कि ज़बरदस्त सारे गिले शिकवे जिसे बोलते हैं उन्होंने दूर किए, मतलब नजर आए हैं। रावलपिंडी से ही हैं वो भी, वैसे भी अब इनको मिनी ट्रेन कह सकते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस तो शोएब अख्तर हैं, बट ये भी मिनी ट्रेन तो साबित हुए हैं। ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बॉलिंग की है। और क्या मतलब मैक्सवेल को, मतलब मैक्सवेल भी सोचेगा कि यार मैक्सवेल कभी जिंदगी में कभी नेट पर इस तरह 9 बॉलों में 3 दफ़ा आउट नहीं हुआ होगा। नेट पर अपने बॉलर्स को खेलते हुए भी, उनके सबसे तगड़े बॉलर दुनिया के ऑस्ट्रेलिया के माने जाते हैं, अब नेट पे इतना आउट नहीं हुए होंगे जितना यहाँ पर होंगे। अंदाज़ा कीजिए। 3 मैचेस 10 विकेट हारिस रऊफ, 3 मैचेस और 8 विकेट्स शाहीन शाह अफरीदी। ये हारिस रऊफ ने मतलब तीसरे मैच के अंदर 24 पर 2 आउट किए थे। अब हम मतलब पहले मैच में उन्होंने 67 रन पर 3 आउट किए, फिर दूसरे मैच में 29 रन पर 5 आउट किए। कुल मिला के इन्होंने रन नहीं खाए, ये सबसे खुशी की बात है। अदरवाइज हारिस रऊफ का ये तो था कि विकेट्स लेते रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप में आप देखें 9 मैचेस में इनके 16 विकेट हैं, मगर कोई 5 दफ़ा 60 से ऊपर रन उन्होंने खाए थे। तो ये उन पर हमेशा रहता है कि रन बहुत खाते हैं। इसमें एक मैच में 67 रन खाए हैं, बाकी 2 मैच में इन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। एक में तो 29 रन दिए, एक में 24 रन दिए। तो ये इनका रहा है, मतलब रन नहीं दिए इन्होंने, ये सबसे खास बात है। और नसीम शाह तीसरे मैच में 3 विकेट्स लिए। पहले 2 मैचेस के अंदर उन्होंने एक विकेट लिए, थोड़े रन हुए हैं। तीसरे मैच में 54 रन इन्होंने खाए हैं और दूसरे मैच में 65 खाए थे, पहले में 39 खाए थे। मतलब रन इनको हुए मगर इन्होंने अच्छा कॉम्प्लीमेंट किए। देखिए बाजू का होता है कि आपको एक बॉलर की अच्छी नहीं नजर आती मगर दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, ये बड़ा खास होता है। और इसका मैं आगे बताऊंगा जो मैं मतलब मेरा क्या है। बट इन्होंने भी 5 विकेट्स लिए 3 मैचेस में, अच्छी बात। हसनैन ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 3 विकेट्स लिए इसमें पेस अटैक के अंदर, यानी इस चारों में सबसे कम विकेट हसनैन की हैं। मगर इनका टीम के अंदर खेल, देखिए हर एक ने 5-5 नहीं लेनी होती, एक नहीं लेनी होती है, बट दूसरा दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट करता है, वो इसलिए कह रहा हूँ यही बॉलर थे और आप यकीन माने इसी जगह के ऊपर यही बॉलर अभी दूसरे कप्तान के साथ आप उतार लें, आपको इनको डिफरेंस नजर आएगा। वो क्यों, पाकिस्तान पहले गलती करता रहा था। जब आपने अगली टीम के 3-4 आउट कर दिए, फिर हम क्या करते थे, हम पार्ट टाइमर, मिसाल के तौर पर कोई भी कप्तान और होता पाकिस्तान का होता, वो ये सोचता कि यार मैंने 3-4 आउट कर लिए हैं, मेरे पास 40 ओवर करने के 4 बॉलर तो हैं, मगर जो 10 ओवर का गैप है ना वो मैं कैसे फिल करूंगा। अब दूसरी टीम के 4 आउट हैं, वो रोक के खेलेंगे तो मैं अपना दूसरा बॉलर लगा देता हूँ, सलमान आगा लगा दूंगा, साइम अयूब लगा दूंगा या कामरान गुलाम लगा दूंगा, मैं अपने 10 ओवर निकाल दूं। कोई भी कप्तान होगा ये सोचेगा। उस चक्कर में क्या होगा, हारिस रऊफ आएंगे, साथ में कामरान गुलाम लगाओ फॉर एग्जांपल, या सलमान आगा लगाओ, तो उसको रन होंगे, साथ में हारिस रऊफ को भी हो जाएंगे, बैट्समैन थोड़ा सेट हो जाता है। मगर यहां पे क्या हुआ,
अगले के 4 आउट हुए तो रिजवान ने कहा नहीं, इनको मैं 30 ओवर में घर भेजूंगा। डिफरेंस हुआ ना थिंकिंग का। और साथ में फिर क्या हुआ, हारिस रऊफ ने बॉलिंग की तो उनके साथ हसनैन बॉलिंग कर रहे हैं, या उनके साथ नसीम शाह दोबारा ले आए, या उनके साथ शहीन अफरीदी आ गए। टिकने नहीं दिया, सुख का सांस नहीं लेने दिया ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। ये डिफरेंस होता है। आप बाजों का आप वही खिलाड़ी होते हैं मगर आपकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट हो जाती है कप्तान चेंज होने के बाद, और ये हुआ। मैं अगरचे मतलब हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, शहीन ने की, मैं वो छीनना नहीं चाह रहा कि इनका अपना एक अपनी धार और रफ्तार नजर आई है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी इस बॉलिंग में जो पॉलिश आपको नजर आई, जो चीज नजर आई डिफरेंट, उसकी वजह रिजवान भी है कि उन्होंने यूज अपने बॉलर को कैसा किया, उनको लाइन लेंथ ऐसी दी, उनको फील्ड प्लेसिंग ऐसी दी। ये बहुत डिफरेंस होता है, शायद जो बारीकी में जाए आपको फील हो रहा हो, बट अगेन इन्होंने बॉलिंग अच्छी की है तो वो इन्होंने भी कप्तान को कॉम्प्लीमेंट किया। ऐसा नहीं कि कप्तान ने इनको दिया, इन्होंने भी कप्तान ने जो प्लान दिया उसके ऊपर किया। आपको पहले मैच में डाउन द लेग साइड बॉलिंग नजर आई होगी, दूसरे में भी थोड़ी बहुत आई, मगर फिर आपको सेटिंग नजर आई। मीन के कप्तान ने जो प्लान दिया बॉलर्स ने उसके ऊपर अमल भी किया। पहले यही होता है कि कोचेस का गिला होता था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, बॉलर्स को खासकर, हम जो प्लान देते हैं उससे डिफरेंट बॉलिंग करते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी क्या वजह है, वो ऑफकोर्स एक नया जिसे बोलते हैं ना जोश होता है टीम में, जब आपने एक दूसरा वनडे मैच हराया और एडिलेड में हराया, उस टीम में जिसमें पैट कमिंस है, जिसमें मिचेल स्टार्क है, जिसमें हेजलवुड खेल रहे हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ हैं, लवे शाइन खेल रहे हैं, तो मैक्सवेल खेल रहे हैं, उस टीम को आपने हराया और उनके घर में हराया, तो एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है। फिर मेलबर्न में आप हारे जरूर, मगर आपने ऑस्ट्रेलिया को एक बार दीवार के साथ लगा दिया था। वहां पे भी मुझे लगता है कि ये हमारे बॉलर्स में थोड़ा फिटनेस लेवल बेहतर होता तो डिफरेंट चीज नजर आती। अगेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 बॉलर के साथ मैदान में उतरकर हमने दिखा दिया कि भाई फास्ट बॉलिंग के साथ आप ऑस्ट्रेलिया को भी गिरा सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। और मैं अगेन कहूंगा इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कि वो भी इस जीत के लिए खुश होंगे कि भाई एशिया टीम गई है, क्योंकि हम खुश हुए थे जब आपने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 2 बार आप हरा चुके हैं, अब तीसरी बार भी हराएंगे, हमें खुशी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का घमंड जितना गिराएं उतना अच्छा। इन्होंने हमारी एशिया टीमों को बहुत मारा हुआ है और हमारे घर में आके इन्होंने मतलब अपने पूरे का पूरा एक जिसे बोलते हैं ना अपना दौर किया, और हमेशा ही इनका दौर रहा है, हमेशा ही इनका रहा है। कभी कहीं कहीं बीच में श्रीलंका उठती रही, पाकिस्तान उठता रहा, इंडिया उठती रही, या इंडिया अभी भी है, बट पॉइंट इज के ये हर दौर में इनका दौर रहा है। अब जाके इनको उनके घर में मारे, कोई टीम मारेगी मुझे खुशी होगी। तो हमने हराया है और मुझे लगता है कि ये अंडर प्रेशर होंगे ऑस्ट्रेलिया कि भाई पेस ट्रैक के सामने हम गिलट खड़ाएं, और पहले मैच के अंदर इंडियन बॉलर्स ने अटैक कर दिया तो वो प्रेशर बना रहेगा। अगरचे इंडिया भी थोड़ा प्रेशर में है कि आप न्यूजीलैंड के हाथों हार के जा रहे हैं, बट पॉइंट इज के ये आपके सामने मतलब गिरे हैं ये फास्ट बॉलर्स के सामने, और आपके फास्ट बॉलर जबरदस्त हैं। मिसाल के तौर पे बुमराह है, अगर बुमराह का अटैक चल जाता है जो कि चलेगा मुझे लगता है, तो डिफरेंस नजर आएगा। काशदीप अच्छी में, सिराज अपने घर में बुरा खेले मगर वहां पे अच्छी बॉलिंग करेंगे, हमेशा वो सीना कंट्रीज के अंदर अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है, मुझे लगता है कि ये 4 का जो गुठजोड़ नजर आया हमें, ये ऑस्ट्रेलिया मुझे तो याद रखेगा, अगरचे वो हार को बहुत ज़्यादा दिमाग पे लेते नहीं है, मगर इस चीज़ को ज़रूर लेंगे कि यार कोई टीम आई थी और हमारी बैटिंग एवरेज 16.8 रही थी, जो कि उनकी हिस्ट्री की सबसे बुरी है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वनडे सीरीज में उनका कोई बल्लेबाज 50 ना कर सके। मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आया, वेस्ट इंडीज़ की तूफानी बॉलिंग आती रही जो पुरानी होती थी, सब आते रहे, हमारे वसीम बकार, शोएब अख्तर सब खेल के गए हैं, मगर कमाल इन्होंने किया। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।